विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में विधानसभा मतदाता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। तो इसके तीसरे पक्ष के तौर पर प्रशांत किशोर, AIMIM जैसे बड़े राजनीतिक दल हैं जो लगातार तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे हुए हैं। तो इसके अलावे चुनाव आयोग की चर्चा है। तो हम आज आपको बरबीघा लाए हैं, और बरबीघा इसलिए लाए हैं क्योंकि बिहार के पहले राजनीतिक शिल्पकार कहे जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, और उनका यहाँ पैतृक गांव है। इस चौक से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव माउर है। और इस इलाके में आप जितना भी शेखपुरा, एक जमाने में राजो सिंह का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। राजो सिंह यहाँ के सबसे प्रभावशाली नेता थे। लेफ्ट और कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ कहा जाता था। और इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा अगर इन इलाकों से गुजर रही है तो क्या इन यात्रा का महत्व है? क्या वाकई में राजो सिंह के जाने के बाद यहाँ कांग्रेस का उस तरीके का राजनीतिक उभार नहीं हुआ? और उसमें भी गुंजाइश है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। और एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी बरबीघा से राजो सिंह के पोते सुदर्शन महज 113 वोट से जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीते थे। तो इस बार का माहौल क्या है यहाँ के आम लोगों के बीच में? क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। और आपका सर? दीपक कुमार। और आप? प्रमोद प्रसाद सिंह उर्फ प्रभाकर सिंह। अच्छा, ये श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थल है ये? पूरा बढ़िया से। तो ये दुखी है। हाँ, 1947 में जब से देश आजादी हुआ तो श्री बाबू पढ़ने के लिए कलकत्ता भी गए, बंगाल, उसमें अंग्रेज का बंगाल था। और वो जब लैट्रिन में भी बैठते थे तो इतना मेधावी सरस्वती थे, जब किताब पढ़ते थे तो जो किताब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं पढ़ते, उस किताब को इन्होंने 6 महीना पहले पढ़ते थे। तो नेहरू जी उनसे प्रसन्नता होकर इन्होंने बोले कि आप केंद्र में आइए, आपको हम गृह मंत्रालय देते हैं। इन्होंने बोले कि हम बहुत गरीब घर में जन, हम बिहार का, और उनके टाइम में 154 प्लांट यहाँ फैक्ट्री लगा पूरे बिहार राज्य में से, जिसमें हटिया का बोकारो स्टील प्लांट, बेगूसराय में रिफाइनरी, थर्मल, फर्टिलाइजर, या बारसिंगगंज के अंग्रेज वाला जो चीनी मिल था वो चीनी मिल चालू रहा इनके हालत में समय में। और झारखंड में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं सब श्री बाबू का देन है। और जितने भी मुंगेर जिला में, हम लोग मुंगेर जिला में उस वक्त पढ़ते, मुंगेर जिला में जितने भी गरीब लड़का जो मेधावी थे किसी भी जाति का, सबको बुला के जो जिस लायक पढ़ते थे उस लायक मन मुताबिक सबको नौकरी दिए। किसी से बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। बात बताइए, लोग कहते हैं कि इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 14.5 साल, उन्होंने 1947 से 14.5 साल मुख्यमंत्री रहे। 14.5 साल चले, उन्होंने गद्दी पर ही मरे। तो नीतीश कुमार तो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए ना। नीतीश कुमार लगातार नहीं रहे सर, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा सर। कभी बीच में 12 महीना तेजस्वी के साथ गवर्नमेंट दल बदल हो गया सर, ये तो पलटू राम हो गया। नीतीश कुमार? जी हाँ सर। 20 साल से कैसे मुख्यमंत्री हैं? लोग कहता है कि श्री बाबू तो 14-14.5 साल ही रहे। बिहार को सगा सर, जिसने सबको ठगा, राजद, कांग्रेस, जदयू, बीजेपी, सबके साथ वो सरकार बनाया सर। वो कौन पार्टी हमको पता नहीं चलता है सर। अरे तो उन्हीं के पार्टी में तो श्री बाबू के पोता सुदर्शन उन्हीं से तो हैं विधायक। सुदर्शन जी कौन बहुत बढ़िया है सर, राजो सिंह के पोता। कभी 5 साल इस पार्टी में, कभी 5 साल इस पार्टी। अब की बार ने उनको पता चलेगा सर बरबीघा विधानसभा में। अब अगलो बार नीतीश जी के पास से जिस दिन गिनती होता था उस शेखपुरा काउंटी में थे सर, नीतीश कुमार के फ्लैट में कांते थे सर। 7 बजे वहाँ चले आए, 7 बजे शाम को पढ़ा। यहाँ से नीतीश जी के द्वारा उनको सर डिग्री दिया गया है। 111 वोट रात में होता है 7 बजे सर, काउंटिंग बंद होकर के। जो राजा बाबू के पोता जीते चुनाव, उनके 113 वोट से चुनाव जीते। 111 से जी। वो भी एक मतना गांव है सर, छोटा सा गांव, बिहटा से पूरब। एक मतना गांव में सर कोठी से वोट निकलता है 7 बजे रात को, कोठी में वोट बंद रहता है। चोर दरवाजा से विधानसभा पहुंचे है सर, चोर दरवाजा बोला जाता है। और अब की बार नीतीश जी का जो सारा हेकड़ी है वो राहुल गांधी जी निकाल देंगे। तो ये वोट अधिकार यात्रा का असर है कुछ? देख तो रहे हैं कि जहाँ जहाँ घूम रहे हैं लोग। जी सर, कल ही यहाँ पे 5 बजे राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था सर। आज उनके पिताजी का स्मृति सर हो रहा दिल्ली में, वहाँ से करके फिर कल सर शेखपुरा में विजय सम्राट जी का प्रोग्राम में वो आ रहे हैं। फिर सर मुंगेर कमिश्नरी में प्रोग्राम है। और बिहार दौरा से वोट में लोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी, चुनाव तो कह रहा है कि कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं पूरे बिहार में। अगला मुख्यमंत्री बिहार में सर महागठबंधन होगा सर। और हमने 52 बरस राजनीति में बचपन से नाबालिग से बालिग इसी में हुए।
हमसे ज्यादा कोई बिहार सरकार का कांग्रेस का उथल पुथल नहीं देखा होगा। उतना ईमानदार व्यक्ति हम लोग आज जो इतना आजादी से बोल रहे हैं। यहाँ तो नारा लग रहा है, यहाँ तो नारा लग रहा है 2025 में नीतीश से वोट नहीं होता है सर, जनता वोट करेगा। नारा फुदना से वोट नहीं, नारा पर मत जाइए आप लोग, नारा फुदना से वोट नहीं होता है। जमीन चिराग पासवान आ गए तो नहीं सर, अगर आपको अगर सर देखना रहे तो जिस दिन वोट पड़ेगा, मेरा ये मकान है, मेरे आगे में ये श्री बाबू का मकान है सर, उस दिन माँ और बूथ पर आप बजे मेरे तरफ से 2 टाइम खाना रहेगा स्पेशल आपके लिए। हम भी पत्रकार का ही एक चचा है सर। हिंदुस्तान न्यूज में मेरा अमन चंदन बिहार झारखंड एडिटर है मेरा भतीजा सर। चलिए, तो श्री बाबू के गांव में कांग्रेस को वोट पड़ेगा एकदम। बरबीघा विधानसभा में सर 90% वोट पड़ेगा मेरा बहुमत सर। विकास पर मेरा वोट है। श्री बाबू विकास पुरुष था, देख रहे हैं ना, साथ साथ खड़ा है। विकास पर मेरा वोट मांग है सर। हम लोग पूछते पुराना कि पूरे बिहार झारखंड जो साथ साथ किसने विकास किया था, सब चर्चा था श्री बाबू। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि श्री बाबू के पास विकास हुआ ही नहीं बिहार। यह सत्य बात है। नीतीश जी कहीं 20 फैक्ट्री लगा के नाम बता दे, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाए हैं। अरे नालंदा में देखिए इतना बड़ा, राजगीर में वो बना रहे हैं। नालंदा में नहीं करेंगे सर। चोर अपन घर में लूट के ले जाता कि दोसर के कोठी में संगार के रख देता है सर। चोर ने है कहीं किसी घर में कोई डकैती करता है, दूसरे घर में जाकर माल रख देंगे। बताइए नेताजी, तो लगता है कांग्रेस के कंप्लीट वाले हैं। हाँ, कुल कांग्रेस का कंप्लीट वोटर है। बरबीघा कांग्रेस की पुराना कर रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये रैली निकल रही इसलिए तो नहीं आप लोग कर रहे हैं। एक रिपोर्टर दिल्ली से रैली तो कल ही निकल गई। अच्छा, नहीं तो लोग कहता है कि एक वक्त में कांग्रेस और ये वामपंथ का गढ़ था, अब यहाँ कांग्रेस कभी नहीं सर, कभी नहीं। कांग्रेस का गढ़ है कांग्रेस। हाँ, बरबीघा सब कांग्रेस का गढ़ है। इसका हम लोग का हरजन सीट था, समझ मात्र 121 वोट से छोड़ दे। 15 में जीते जब नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, तब सुदर्शन जीते यहाँ से चुनाव। 15 में कांग्रेस के जीते थे सिंबल। अगला बार भी कांग्रेस ही जीता, लेकिन मतलब वोट को पहला विधानसभा वो लोजपा से लड़े, वो भी चुनाव हारे सर। वो जब सुदर्शन जी पहला चुनाव बड़गंज से लड़े सर, तो वो चुनाव लोजपा से हारे, तो कांग्रेस जी दूसरा चुनाव जीते हैं। और लोगों से बात करें, यदि कांग्रेस समझ बूझ कर टिकट देगी तो अबरी त्रिशूल बाबू यहाँ से विजयी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप लोग, हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? धीरज कुमार। तो क्या धीरज, ये लोग तो कांग्रेसी एक तरह से बोल रहे हैं, क्या बरबीघा सर, बरबीघा इतिहास गवाह है। हाँ, इतिहास गवाह है। बरबीघा सब दिन 170 विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा, सदा गढ़ है। श्री बाबू के राज से यहाँ से अनेकों मान ले श्री बाबू विधायक हुए। लालो कह रहा है कि श्री बाबू जैसा कोई कांग्रेस में नेता नहीं है। पहले महावीर चौधरी यहाँ से जीते थे, अशोक चौधरी यहाँ से जीते, फिर बाद में कांग्रेस कांग्रेस से अब तो